हेलो एवरीबॉडी, डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंडीशनल सेंटेंसेस। आज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, बोल चाल में बहुत ही ज़्यादा हमारी रूटीन कम्युनिकेशन में बोला जाता है। डियर फ्रेंड्स, तो एक एक करके पूरे कंडीशनल आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कंडीशनल शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल वर्ड्स अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यानी गागी गे वाले वाक्य में लगा होता है तो हमारा जो फ्यूचर वाला वाक्य होता है जिसमें हम शैल या विल का प्रयोग करते हैं वो टेंस हमारा जो होता है फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, यानी ता है, ती है, ते हैं। उस ट्रांसलेशन में लिखा जाता है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स गो अंडर कंफ्यूजन, भ्रम में पड़ जाते हैं कि यार ये ट्रांसलेशन हमारा फ्यूचर है, सर ने हमें गा गे गे वाले में विल सेल पढ़ाया है या पढ़ाया था, लेकिन आज गागी गे वाले में हम प्रेजेंट टेंस क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए एक एक करके कंडीशनल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। पहले सिंपल कंडीशनल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद एडवांस पढ़ाऊंगा। डियर फ्रेंड्स, तो कंडीशनल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। डियर फ्रेंड्स, वैसे तो इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन पहले मैं आपको सिंपल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इफ का मतलब क्या होता है हिंदी में। इफ मीन्स अगर, काश, यदि, तीन मीनिंग होते हैं। आप चाहे इफ लगाएं या इन केस का प्रयोग करें, दोनों में कोई भी एक कर सकते हैं, सेम मीनिंग्स हैं। इफ प्रेवलेंट है, प्रचलित है, लेकिन इन केस कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम इफ का प्रयोग पढ़ाएंगे। तो इफ का मतलब होता है यदि, काश, अगर। पूरा एक एक करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इफ मीन्स काश, यदि, अगर। और उसके बाद हमारा आ रहा है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। इसमें नहीं होता है, जब तक कि नहीं, इसलिए डज नॉट, डू नॉट, यानी टेंस की सहायक क्रिया इसमें नहीं आती है, मतलब निगेटिव सेंस नहीं आता इसमें, राइट। अनलेस में या अनटिल में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, राइट। केवल सिंपल सेंटेंस बनता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तब भी सहायक क्रिया के बाद नॉट नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अनलेस खुद ही निगेटिव है, इसलिए इसमें नॉट नहीं लगा सकते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गो अंडर कन्फ्यूज़न। ज़्यादातर लड़के, बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़न में रहते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो वॉच। अगला है हमारा अनटिल। अनटिल का मतलब भी होता है जब तक कि नहीं। अनटिल मीन्स जब तक कि नहीं, दोनों हैं। आप अनलेस लगा दीजिए, और अनटिल का मतलब है समय से। जब समय का बोध कराया जाता है तो वहाँ पर अनटिल का प्रयोग किया जाता है, राइट डियर फ्रेंड्स। ओके, व्हेन मीन्स कब, व्हेन मीन जब, दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब का प्रयोग करते हैं, राइट।
जब, ओके। तो ये, और व्हेन मीन जब, और एज सून एज मतलब क्या होता है, जो ही। ये भी कंडीशनल है, लेकिन ये स्कूलों में कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए बच्चे नहीं जानते इसको। कंडीशनल और बहुत सारे होते हैं, जैसे वट एवर, विच एवर, हु एवर, वेन एवर। एक बार फिर, वट एवर, विच एवर, वेन एवर, और बहुत सारे हैं, हाउ एवर, मोर ओवर। सो डियर फ्रेंड्स, आई विल टीच यू टुडे all the conditionals in one video। तो पहले सिंपल कंडीशनल की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहला हमारा आता है इफ़ या इन केस सॉरी। इफ़ माने यदि, या इन केस माने यदि। यदि अगर या काश, यदि अगर या काश, तीन इसके मीनिंग होते हैं इफ़ के हिंदी में। तो अब स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। वॉच वेरी केयरफुली। जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल वर्ड्स किसी गा गी गे वाले सेंटेंस में लगे होते हैं, यानी फ्यूचर में, तो वो फ्यूचर वाला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा। कंडीशनल वर्ड्स मैंने आपको बताया, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, वट एवर, वेन एवर, हु एवर। यदि ये वर्ड्स किसी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगे होंगे तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर में ना बन करके उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। अगर तुम पढ़ोगे, देखिए अगर लगा हुआ है इफ, और गा लगा है लास्ट में, राइट। अगर ना लगा होता अगर इसमें, तो ये फ्यूचर बनता, लेकिन इसमें कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है अगर, इसलिए ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अगर इसको आप लिख देंगे अगर तुम पढ़ोगे, इफ़ यू विल रीड, गलत हो जाएगा। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, तो इफ़ यू रीड, इफ़ यू विल रीड गलत है, इफ़ यू रीड, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए इसमें विल नहीं लग सकता। कंडीशनल मतलब अगर लगा हुआ है, इसलिए ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ओके, तो अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इफ यू स्टडी, तो के लिए कामा लग जाएगा। अगर तुम पढ़ोगे तो फिर कामा, इफ यू स्टडी यू विल पास या गेट थ्रू। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी यू विल पास। आई होप इट इज क्लियर। ओके, टेक द सेकेंड एग्जाम्पल। द सेकेंड एग्जाम्पल इज, अगर वह नहीं पढ़ेगी तो वह फेल हो जाएगी। अगर वह नहीं पढ़ेगी तो वह फेल हो जाएगी। अब देखिए इसमें निगेटिव है तो विल नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि अगर किसी फ्यूचर टेंस में लगा होगा
तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। तो अगर वह नहीं पढ़ेगी तो वह फेल हो जाएगी। तो इफ, अगर वह नहीं पढ़ेगी तो वह फेल हो जाएगी। इफ सी डजेंट, या शॉर्ट में आई मीन अगर लॉन्ग में लिखना है तो डज नॉट, इफ सी डज नॉट स्टडी, अगर वह नहीं पढ़ेगी तो वह फेल हो जाएगी। शी विल फेल, ओके, शी विल फेल। इफ सी डज नॉट स्टडी शी विल फेल, या इफ सी डजेंट स्टडी शी विल फेल। I hope it is clear. Okay, now I am coming on to the next conditional word, unless। unless का मतलब होता है जब तक कि नहीं। ओके, जब unless होता है तो आप नॉट नहीं लगाते हैं सहायक क्रिया के बाद, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नॉट नहीं आएगा, क्योंकि unless का मतलब खुद ही होता है, unless और until का मतलब खुद ही होता है जब तक कि नहीं, right? Okay dear friends, so what's the examples I have written? वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती, वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती जब तक कि वह बोलने का प्रयास नहीं करेगी। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती जब तक कि वह अंग्रेजी बोलने का प्रयास नहीं करेगी। तो शी कांट स्पीक इंग्लिश या शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आपको जो समझ में आए, शॉर्ट में समझ में आए तो कांट करिए, राइट, अदरवाइज कैन नॉट कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका अनलेस। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती जब तक वह बोलने का प्रयास नहीं करेगी। तो शी कांट स्पीक English unless she tries to speak, unless she tries to speak, unless she does not try to speak नहीं आएगा, unless she tries to speak, जब तक वह बोलने का प्रयास नहीं करेगी। क्योंकि unless खुद नेगेटिव होता है, इसलिए इसमें नॉट नहीं आता डियर फ्रेंड्स। unless she tries to speak, जब तक वह बोलने का प्रयास नहीं करेगी। वह अंग्रेजी नहीं बोल सकती जब तक कि वह बोलने का प्रयास नहीं करेगी। शी कांट स्पीक इंग्लिश अनलेस शी ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। आई होप इट इज क्लियर। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट अंटिल, UNTIL, अंटिल। अंटिल का मतलब भी होता है जब तक कि नहीं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अंटिल का प्रयोग समय जब होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, राइट, समय का बोध होता है इसमें अंटिल में। एग्जाम्पल, मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक कि आप लौट नहीं आएंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा, टाइम इज फिक्स हियर। मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक कि आप लौट नहीं आएंगे। तो क्या होगा? आई विल वेट फॉर यू, I will wait for you, I will wait for you until you return, या until you come back। I will wait for you, मैं आपका इंतज़ार करूँगा जब तक कि आप लौट नहीं आएंगे, until you come back या until you return। You can use either of the sentences। ओके डियर फ्रेंड्स, ओके। देखिए शॉर्ट में जल्दी मैं बता रहा हूँ, अगर एक के 5 एग्जाम्पल दूंगा तो 2-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, राइट। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा आ रहा है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब व्हेन अगर फ्यूचर में लगा होगा गागी में तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही बनेगा जैसे आपने पहले बनाया, ठीक उसी टाइप से इसके भी ट्रांसलेशन बनाए जाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा जब।
जब आप आएंगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जब आप आएंगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो व्हेन यू विल कम नहीं आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाएगा क्योंकि इसमें व्हेन लगा हुआ है, इसलिए विल सेल नहीं लगा सकते इसमें। तो क्या सेंटेंस है, जब आप आएंगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जब आप आएंगे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो व्हेन यू कम या टर्न अप मीन भी आना होता है। व्हेन यू कम, जब आप आएंगे, तो आई विल टेल यू एवरीथिंग, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग, राइट। जब तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे। तो व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू विल नहीं, व्हेन यू स्टडी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, फ्यूचर टेंस होते हुए भी, क्योंकि इसमें व्हेन लगा है, कंडीशनल वर्ड लगा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाएगा, राइट। ओके डियर फ्रेंड्स, तो जब तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे। तो व्हेन यू स्टडी यू विल पास। जब वह आएगी मैं उसका स्वागत करूंगा। तो व्हेन शी कम्स आई विल वेलकम हर। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, दीज आर दी पर्टिकुलर ट्रांसलेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट and most of us commit errors during our communication in our literature as well. Okay, now I am coming to the next. Okay, as soon as जो ही, देखिए कंडीशनल वर्ड as soon as मीन जो ही, त्यों ही। मैं आपसे मिलूंगा जो ही मेरी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। मैं आपसे मिलूंगा जो ही मेरी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो आई विल मीट यू, एडवांस बोलना है, तो आई विल हैव कॉन्टैक्ट विद यू एज सुन एज माई एग्जाम इज ओवर। अगर सिंपल बोलना है, आई विल मीट यू एज सुन एज माई एग्जाम फिनिशेस। ओके डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट देयर आर सो मेनी ट्रांसलेशंस आई विल गिव ऑफ एज सुन एज। मैं आपको फोन करूंगा जो ही वह आएगा। मैं आपको फोन करूंगा जो ही वह आएगा। तो आई विल कॉल यू अप, या आई विल फोन यू, या आई विल कॉल यू, कोई भी लगा सकते हैं फोन करने के लिए। आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा ज्यों ही वह आएगा या जैसे ही वो आएगा। एज सून एज ही कम्स, आई विल फोन यू एज सून एज ही कम्स। आई विल फोन यू एज सून एज ही कम्स। आई होप इट इज क्लियर, राइट। जो ही मैं बाइक खरीदूंगा आपको बुलाऊंगा। तो आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगा एज सून एज आई परचेज अ बाइक। आई विल कॉल यू एज सून एज आई परचेज अ बाइक। ओके डियर फ्रेंड्स, वह उससे शादी करेगा जैसे ही वह हाँ कर देगी। वह उससे शादी करेगा जैसे ही वह हाँ कर देगी। तो ही विल मैरी हर, ही विल मैरी हर एज सून एज
she says yes as soon as she says yes. Okay, is it clear dear friends? Okay, अब now I want to teach you advanced conditional sentences. डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिए। एडवांस कंडीशनल सेंटेंसेस, पहले सिंपल कंडीशनल की प्रैक्टिस करिए, फिर एडवांस। डियर फ्रेंड्स, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। पहले इफ़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा दूसरे सेंटेंस का, फिर वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर अदर वर्ड्स आएगा, कोई दूसरा भी शब्द आएगा अगर दिया है तो। ओके, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रांसलेशन। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करता। अगर मैं डॉक्टर होता, एक कल्पना है, एक कल्पना वाले वाक्य होते हैं डियर फ्रेंड्स। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करता। तो इसमें जो होता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब में वर का प्रयोग किया जाता है, WERE। अगर मैं डॉक्टर होता तो इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड treat the poor patients. I would treat the poor patients free of cost. I would treat the poor patients free of cost. Next example is here. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी उससे बात नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे कभी बात नहीं करता। राइट, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे कभी बात नहीं करता। तो इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू, इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ यू, तो मैं उससे कभी बात नहीं करता। आई वुड नेवर टॉक टू हिम। आई वुड नेवर टॉक टू हिम। दूसरे में वुड आएगा, पहले में वर आएगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे सी हो चाहे दे हो, सब में वर आएगा। राइट, कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा आ रहा डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अगला स्ट्रक्चर है, इफ़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। राइट, तो ओके सॉरी, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, तो सेकंड स्ट्रक्चर राइट, हाँ देखिए, हाँ सही, बिल्कुल सही बता रहा था मैं। इफ़ आएगा, फिर प्लस आएगा, इफ़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, कुछ सही बता रहा था, फिर कॉमा आएगा, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा इसके आगे, उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे, अदर कोई भी चीज़ आ सकती है। राइट, एग्जाम्पल देखिए डियर फ्रेंड्स। ओके, राइट, वॉच द एग्जाम्पल्स। अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता, यानी पढ़ा नहीं उसने, कोई भी पास्ट की बात हम आज कर रहे हैं उसके बारे में कि यार अगर वो ऐसा करता तो ऐसा होता। तो एग्जाम्पल है, अगर वह पढ़ता तो वो पास होता, ता यहाँ ता आता है, अगर वो पढ़ता तो वो पास हो जाता। तो इफ ही स्टडीड,
वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पहले वाले में, इफ़ ही स्टडीड, अगर वो पढ़ता तो के लिए काम आ जाएगा, फिर वह पास हो जाता। दूसरा सेंटेंस, ही वुड पास, ही वुड पास, दूसरे में वुड आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। तो पहले में क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इफ़ ही केम टू मी, दूसरे में वुड आएगा, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता। इफ़ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम, अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इसमें पहचान में था ता, करता, आता, जाता। अब इसमें आएगा पहचान क्या होगी, पढ़ा होता, पढ़ा, उसमें था पढ़ता, इसमें पढ़ा होता, पढ़ा अलग आएगा, होता अलग आएगा। अगर उसने पढ़ा होता, खेला होता, गया होता, इस टाइप से एंडिंग लास्ट में होगी, राइट। ओके, इसमें इस टाइप की एंडिंग होती है सेंटेंस में, राइट। तो हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर पहले इफ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हाइड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा इसका, उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद कोई भी दूसरी अदर वर्ड आएगा, राइट। ओके, अब एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर उसने पढ़ा होता, उसमें क्या था, अगर वो पढ़ता, डिफरेंस देखिए, इसमें क्या आएगा, अगर उसने पढ़ा होता, अगर उसने पढ़ा होता तो वह पास हो गया होता। तो इफ़ ही हैड स्टडीड, इफ़ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड। दूसरे में वुड हैव आता है, उसमें वुड आता है, इसमें वुड हैव आता है। इसमें पहले वाला वाक्य जो होता है पास्ट परफेक्ट में होता है और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट में होता है, वुड हैव, ठीक। तो अगर उसने पढ़ा होता तो वह पास हो गया होता। इफ़ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड, इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है, अगर वह मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी सहायता या मदद की होती। अगर वह मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी मदद की होती। तो इफ़ ही हैड कम टू मी या इफ़ ही हैड कॉन्टैक्ट विद मी, हार्ड हो जाएगा हैड अ कॉन्टैक्ट, इसलिए आप सिंपल बोलिए, सिंपली समझिए। अगर वह मेरे पास आया होता, इफ़ ही हैड कम टू मी, नेक्स्ट क्या है, तो मैंने उसकी मदद की होती। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। दूसरे में वुड हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव कोऑपरेटेड हिम। हेल्प की जगह कोऑपरेटेड भी लगा सकते, राइट। ओके, देखिए भाई, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशनल पे आते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस कोई चीज़ आएगी, नाउन। इसमें क्या आता, अगर मेरे पास ये होता, पोजीशन, अगर मेरे पास ये रखता, ये चीज़ होता, तो पास वाला जब कोई सेंटेंस होगा, अगर मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास धन होता, अगर मेरे पास मकान होता, तो पास जब होता है तो उसका स्ट्रक्चर है, पहले इफ़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक। उसमें दूसरा सेंटेंस से पहले कामा लगा होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आएगा, राइट। ओके, वॉच। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यह मकान खरीद लेता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यह मकान खरीद लेता। तो इफ़ आई हैड मनी, इफ़ आई हैड मनी, पहले में हैड आएगा,
इफ आई हैड मनी आई वुड परचेज दिस बिल्डिंग। जब पास वाले वाक्य होते हैं उसमें हैड आता है और दूसरे वाले में वाक्य में वुड आएगा, राइट। तो इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास ये चीज़ होती तो मैं ये करता। तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड परचेज दिस बिल्डिंग, तो मैं इस मकान को खरीद लेता। ओके, नेक्स्ट है, अगर उसके पास दम होती तो वह तुमसे मुकाबला करता। अगर उसके पास दम होती तो वह तुमसे मुकाबला करता। तो इफ़ ही हैड पावर, पावर मीन पावर, इफ़ ही हैड पावर, इफ़ ही हैड पावर या पावर, आप जो समझें। तो इफ़ ही हैड पावर, अगर उसके पास ताकत होती तो वह आपसे मुकाबला करता। ही वुड कन्फ्रंट यू, कन्फ्रंट मैंने मुकाबला करना। इफ ही हैड पावर ही वुड कन्फ्रंट यू, तो वह आपसे मुकाबला करता। अगर वह नेता होता तो वह लोगों की सहायता करता। तो इफ ही वर अ लीडर ही वुड हेल्प द पुअर। सॉरी, वो तो लोगों की सहायता करता, तो ही वुड हेल्प द पीपल। अगर वह नेता होता तो वह लोगों की सहायता करता। तो इफ ही वर अ लीडर ही वुड हेल्प द पब्लिक या पीपल। आई होप इट इज़ क्लियर एवरीथिंग दैट आई एम गाइडिंग यू। देखिए, कंडीशनल बहुत होते हैं। हु एवर भी होता है, जो कोई आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा। तो हु एवर कम्स आई विल वेलकम हिम। जो कोई अंग्रेजी बोलेगा नौकरी पाएगा। हु एवर स्पीक्स इंग्लिश विल गेट अ जॉब, राइट। वह नौकरी पाएगा अगर होगा तो ही विल गेट अ जॉब, राइट। जो कोई तेज दौड़ेगा वह इनाम पाएगा। हु एवर रन्स फास्ट विल गेट प्राइज, राइट। वट एवर मैंने जो कुछ आप मुझे खिलाएंगे मैं खुशी से खा लूँगा। वट एवर यू सर्व मी आई विल ईट विद हैप्पीनेस। वट एवर यू सर्व मी, वट एवर यू फीड मी आई विल ईट विद हैप्पीनेस, राइट। वेरेवर मीन जहां कहीं भी, जहां कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तो वेर एवर यू गो आई विल फॉलो यू। वेर एवर यू गो आई विल फॉलो यू, मैं आपका पीछा करूंगा, राइट। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में कहना चाहता हूँ। अब वेनेवर मीन होता है जब भी या जब कभी। वेन ईवर जब भी या जब कभी। जब कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आपकी सहायता करूंगा। तो वेनेवर यू नीड मी आई विल स्टैंड बाय यू, मैं आपका सहारा दूंगा, मैं आपको सहायता करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। जब भी मेरी परीक्षा
शुरू होती है, मैं बहुत पढ़ता हूँ। वेन एवर माई एग्ज़ाम बिगिंस, वेन एवर माई एग्ज़ाम बिगिंस, I study hard. So I hope I have taken a lot of time. I have taught you varieties of condenser sentences जो YouTube पे एक साथ सारे नहीं मिलते, लेकिन इनको स्टडी करने के लिए कम से कम अगर आप नए हैं तो एक हफ्ते का टाइम चाहिए। एक एक चीज़ के कम से कम 10-10 वाक्य बनाइए। जो एडवांस हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। बट इफ़ यू आर द न्यू वन, so it will take a little bit time more than them. So have patience, keep on studying. These are very important sentences. These are the sentences which are also asked, given in written exams. You sometimes go under confusion कि what to write and what not to write. So dear friends, whatever I have taught you today is required to be duly practiced to get the desirable result, to bring the desirable color in your language. If you really want to prettify your English, you are, or that's why you are required to work, practice hard, and apply in spoken and written English. I am sure until you know this translation, जब तक ये ट्रांसलेशन नहीं जानेंगे, until you know these translations, you won't be able to speak good English, because these are the translations of the past which are used in spoken and written English, which is why you are required to work harder to achieve your goals. Without hard work, dear friends, it is very difficult to enjoy a colorful life. You might have seen, आपने देखा होगा, there are so many boys, those who are studious, those who studied very hard, जो बहुत पढ़ते थे, many of them, उनमें से बहुत सारे, उनमें से कई have got prestigious job, एक इज्जतदार जॉब उनको मिल गया. Now they are earning a lot of money, and this is money world. ये माया का संसार है. If you have not money, you can't enjoy your life. Everybody will make fun of you. सभी आपका मजाक उड़ाएंगे. However, you may be good by heart. चाहे दिल से आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो. Everybody understands the language of money on this globe. इस पृथ्वी पर सभी केवल पैसे की भाषा समझते हैं डियर फ्रेंड. यहाँ दिल दिमाग कोई नहीं देखता किसी का. इफ़ यू आर आउट ऑफ मनी, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऑल योर डियर वंस, जो आपके नज़दीक के होंगे, रिश्तेदार होंगे, दे विल डिस्कार्ड यू, दे विल इंसल्ट यू, दे वांट टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, दे विल टर्न देयर हेड्स बैक.
वो अपना सर मोड़ देंगे, अपनी खोपड़ी मोड़ के आपको इग्नोर करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे कि मैंने आपको देखा नहीं। अगर आप पानीदार व्यक्ति हैं, इफ यू आर सेल्फ रेस्पेक्टेड, तो यू कॉन्ट टॉलरेट। तो इट इज शेमफुल दैट they are insulting us. तो you have high time, अब भी समय है, you have time with you, study with me and learn super flawless English. I am teaching free of cost, तो you are not required to pay anything. अब क्या दिक्कत है पढ़ने में डियर फ्रेंड्स? कीप स्टडिंग यार। अंग्रेजी के बगैर ना हंसी के पात्र हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स। आवर एजुकेशन इज वैल्यूलेस। दिस इज वाई प्लीज कीप ऑन स्टडिंग। I have uploaded so many videos. All the videos are very important. These type of study material which is rarely found. You study my videos uploaded by me. I am 100% sure you will be pleased. You will get a pleasant test of all the videos uploaded by me. You will be happy to have contacted with me through this channel. So with this I am coming to an end, dear friends. All the best everybody, good luck.